नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MEG 11 मीन्स की अमेरिकन नॉवल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने से पहले हम MEG 11 के क्वेश्चन पेपर पैटर्न को ब्रीफली जान लेते हैं। सो ये तो आपको पता ही होगा कि आपका MEG 11 का जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होता है एंड ईच क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स कैरी करता है। सो MEG 11 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका सेक्शन ए एंड दूसरा होता है आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपको अमेरिकन नॉवल की हिस्ट्री ओरिएंटेड कोई दो क्वेश्चन पूछे होते हैं। आपको एज पर योर चॉइस कोई एक ही अटैम्प्ट करना होता है एंड ये आपका एक क्वेश्चन जो है ये 20 मार्क्स का रहता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं आपके सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपको ऑलमोस्ट हर ब्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपका ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें रहते हैं वो 8 या 9 होते हैं एंड आपको एज़ पर योर चॉइस कोई 4 यहाँ से अटैम्प्ट करने होते हैं जो आपको अच्छे से आते होंगे ऑब्वियसली वही। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चॉइस तो आपको काफ़ी दी जाती है, नो डाउट। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो सेक्शन ए है वो 20 मार्क्स का एंड सेक्शन बी जो है वो 80 मार्क्स का आपको अटैम्प्ट करना होता है एंड इस तरह से आपका ये जो एग्ज़ाम है ये 100 मार्क्स का कंप्लीट बनता है। ओके, तो ये तो था आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं आपके ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि MEG 11 में हिस्ट्री ओरिएंटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो सेक्शन ए है उसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई दो क्वेश्चन पूछे होते हैं। आपको उनमें से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। तो देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक अमेरिकन फिक्शन। सेकंड है डिस्कस द बैकग्राउंड एंड क्वालिटीज ऑफ रोमांटिसिज्म इन अमेरिका। थर्ड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अमेरिकन रेनेसा, आउटलाइन इट्स मेजर अचीवमेंट्स। एंड फोर्थ है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द अमेरिकन नॉवल, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इनमें से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड ये जो फोर्थ है इन दोनों पे मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखी हैं। अगर आपने देखनी होगी तो मैं वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इवन कमेंट सेक्शन में भी पिन कर लूँगी ताकि आपको ईजिली वो अवेलेबल हो जाए। अगर आपने MEG 11 प्लेलिस्ट से वीडियोज़ देखनी होगी तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। तो ये तो थे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अब देख लेते हैं ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हाँ, ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि जब आपका सेक्शन ए जो है हिस्ट्री से ही आता है इट मीन्स कि आप हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर सकते हो, आपको ये करके ही जाने पड़ेंगे। तो सो नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक सेकंड, थियोडोर ड्राइजर सिस्टर कैरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस थियोडोर ड्राइजर्स सिस्टर कैरी एज अ सिटी नॉवल। सेकंड है हाउ डज थियोडोर ड्राइजर क्रिटिक अमेरिकन सोसाइटी इन सिस्टर कैरी। एंड थर्ड क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस सम ऑफ द रिक्यूरिंग इमेजेस इन सिस्टर कैरी एंड कमेंट ऑन देयर सिग्निफिकेंस। सो नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक थर्ड, F. Scott Fitzgerald द ग्रेट गैट्सबी। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज फिट्जरल्ड bring about the interplay of criminal wealth and respectability in The Great Gatsby. Second है in what ways does the novel The Great Gatsby make a comment on the American social structure of the 1920s? Discuss. Third है discuss the relationship of the plot and the crucial scenes in the structure of The Great Gatsby. सो नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक फोर्थ, विलियम फॉकनर लाइट इन अगस्त। फर्स्ट है डिस्कस द थीम ऑफ एलियनेशन इन लाइट इन अगस्त। सेकंड है विलियम फॉकनर्स लाइट इन अगस्त पोर्ट्रेज जो क्रिसमस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, कमेंट। एंड थर्ड है क्रिटिकली कमेंट ऑन द थीम ऑफ रेशियल पॉलिटिक्स इन लाइट इन अगस्त। सो नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक फिफ्थ जो कि है हेनरी मिलर का ब्लैक स्प्रिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ब्लैक स्प्रिंग एज अ surrealist नॉवल। सेकंड है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ब्लैक स्प्रिंग। एंड थर्ड है डिस्कस हेनरी मिलर्स ब्लैक स्प्रिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लॉट एंड टेक्निक। सो नेक्स्ट है ब्लॉक सिक्स जो कि है JD सालिंजर द कैचर इन द राय। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द कैरेक्टर ऑफ हॉल्डन कॉलफील्ड इन द कैचर इन द राय। एंड सेकेंड है डिस्कस हॉल्डन कॉलफील्ड्स विजन ऑफ चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड इन द कैचर इन द राय। एंड थर्ड है एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ हॉल्डन कॉलफील्ड एज अ रेबल विक्टिम इन JD सालिंजर्स द कैचर इन द राय।
सो नेक्स्ट है ब्लॉक 7 जॉन बाथ का फ्लोटिंग ओपरा। फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द यूज ऑफ आयरनी इन द फ्लोटिंग ओपरा। सेकंड है क्रिटिकली कमेंट ऑन द नाइलिज्म इन जॉन बाथ्स द फ्लोटिंग ओपरा। एंड लास्ट है कमेंट ऑन द मेटाफर ऑफ शो बोट इन द फ्लोटिंग ओपरा। सो नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक 8 जो कि है स्कॉट मोमडे अ हाउस मेड ऑफ डॉन। फर्स्ट क्वेश्चन है द सर्च फॉर आइडेंटिटी इज अ मेजर थीमेटिक कंसर्न इन स्कॉट मोमडेज हाउस मेड ऑफ डॉन, इलेबोरेट। सेकंड है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स इन अमेरिकन इंडियन कल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कॉट मोमडेज अ हाउस मेड ऑफ डॉन। एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेजरी एंड सिम्बल्स एज यूज्ड इन अ हाउस मेड ऑफ डॉन। सो बढ़ते हैं हमारे लास्ट ब्लॉक की ओर जो कि है ब्लॉक 9 एलिस वॉकर का द कलर पर्पल। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कलर पर्पल एज अ टेक्स्ट डीलिंग विद वुमेन्स इश्यूज इन द अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज एलिस वॉकर फोरग्राउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मदरहुड एंड मदरिंग इन द कलर पर्पल, एक्सप्लेन। एंड लास्ट क्वेश्चन है एलिस वॉकर्स द कलर पर्पल एक्सप्लोर्स द इश्यूज ऑफ रेशियल सेक्शुअल एंड क्लास प्रेजुडिसेस, डिस्कस। सो ये तो थे आपके ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब देख लेते हैं कि आपके MEG 11 से आपको कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जो कि इजी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं जिनको आप इजीली करके जा सकते हो। सो ये यहाँ पे लिस्ट है तो मैं आपको छांट के बता देती हूँ कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो आपको नहीं छोड़ना है वो है जेम्स एफ कूपर का द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। सेकेंड है आपका सिस्टर कैरी। उसके बाद जो आपको करके जाना है वो है आपका फ्लोटिंग ओपरा जॉन बाथ का। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक 8 अ हाउस मेड ऑफ डॉन। एंड लास्ट अगर आपको करना है 5 अगर आपको कंप्लीट करना है, वैसे छठा क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चंस भी नहीं इसमें से करने हैं, आपको करने 4 ही होते हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है कोई भी 5 ब्लॉक्स अच्छे से करके जाओ क्योंकि जो 5th क्वेश्चन है वो तो आपका हिस्ट्री का होता है। आपको जो ये वाले ब्लॉक्स से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं, तो आप 4 के बदले कोई 5 ब्लॉक्स अच्छे से करके जाओ। तो मेरे हिसाब से आपको जो है द कलर पर्पल कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, ईजी भी है। ये जितने भी मैंने आपको बताए सारे इजी और इम्पॉर्टेंट हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई और इजी लगता है तो आप वो भी करके जा सकते हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कंपलसरी नहीं है कि आप भी इन्हीं को फॉलो करो। तो जिसको जो इजी लगता है वो कर सकता है, लेकिन ये मुझे पर्सनली जो इजी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मैंने वो आपको रिकमेंड कर दिए। एंड रही बात वीडियोज़ के लिंक्स की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी जो MEG 11 की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं आपको कमेंट में पिन भी कर दूँगी और आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का वहाँ पे भी दे दूँगी। सो आपने देखनी होगी तो आप जाकर ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।